गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और टुडे जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एक प्रॉब्लम ऑन थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। जो हमारा चैप्टर 2 में हम जो थ्योरी पहले कवर कर चुके हैं, जो थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, आज हम इसी का एक प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करेंगे। हुआ तो जो हमारा प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम है ए सिलिंड्रिकल सेल 2.5 मीटर लॉन्ग एंड क्लोज एट द एंड्स हैज एन internal diameter of 2.5 meter and wall thickness of 20 mm. Calculate the change in dimension when subjected to an internal pressure of 1.5 megapascal. Take कैपिटल ई जो कि हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो कैपिटल टी का जो वैल्यू है वो हमारा 200 गीगापास्कल है। एंड ये जो हमारा 1/m है, इसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। तो पॉइजन रेशियो का हम जो वैल्यू गिवन है वो 0.3 है। तो यहाँ पे देखो हमको जो फाइंड करना है वो बोला है कि कैलकुलेट द चेंज इन डायमेंशन। तो डायमेंशन मीन्स हमारा क्या, ये हमारा सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है। तो जैसे कि इसको देखो, हमारा सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल में क्या रहता है, एक तो डायमीटर रहता है, जो ये एक डायमीटर रहता है और एक लेंथ रहता है। हुआ तो हमको क्या निकालना है, चेंज इन डायमेंशन, सॉरी उसका जो चेंज इन डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर में कितना चेंजेस होगा और इसका लेंथ में कितना चेंजेस होगा, जो कि हमारा डेल एल है। हुआ तो चेंज इन डायमेंशन में हम क्या क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे डेल डी और एक निकालेंगे डेल एल। तो देखो जब भी हम कोई प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं तो पहला काम क्या है, हमारा जो भी डाटा हमको गिवन है हम उसको पहले लिखेंगे। तो देखो डाटा गिवन लिखा गया है, तो हमको जो दिया गया है लेंथ ऑफ सेल वो कितना है 2.5 मीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ द सेल। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ द सेल, जो हमारा सेल का डायमीटर है वो कितना है 1.25 मीटर है। और वॉल का जो थिकनेस टी इक्वल टू, वॉल थिकनेस को हम टी लिखते हैं, तो वॉल थिकनेस इक्वल टू 20 mm। और क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे मीटर पर है और यहाँ भी मीटर है, तो यहाँ पे हमारा जो थिकनेस जो mm में है, हमको इसको हम क्या किए हैं, इसको हम मीटर में कन्वर्ट किए हैं। हुआ तो अगर mm रहता है तो 10⁻³ कर देंगे तो वो हमारा क्या, वो मीटर में आ जाएगा। देन उसके बाद इंटरनल प्रेशर हमको कितना गिवन है 1.5 मेगापास्कल। हुआ और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो क्या हमारा कितना है 200 गीगापास्कल है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो प्रेशर का, जो इंटरनल प्रेशर का हमको जो डाटा किया जो दिया गया है वो हमारा यूनिट क्या है, वो मेगापास्कल में है। हुआ तो यहाँ पे अगर मेगापास्कल में है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा गीगापास्कल में है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम गीगा को हम मेगापास्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हम यूनिट कन्वर्सेशन, हम आपको मैं बोला था कैसे ये जो यूनिट है इसको कन्वर्सेशन करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा जो गीगापास्कल है उसको अगर हम मेगापास्कल में लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा वैल्यू है वहाँ पे क्या 10⁻³ और 1000 को हम सिंपली क्या इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, गीगापास्कल से वो मेगापास्कल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। हुआ और पॉइजन रेशियो हमारा 0.3। तो ये हमारा हो गया, डाटा गिवन हो गया। और देखेंगे ये डाटा को लेके हम कैसे हमारा जो भी हमको रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे निकालते हैं। हुआ तो मैं तो बोला था क्वेश्चन में जो हमको क्या चेंज इन डायमेंशन जो बोला है, क्या निकालना है, चेंज इन डायमीटर और चेंज इन लेंथ। हुआ तो हमारा जो चेंज इन जो डायमीटर है, तो डायमीटर हमको कहाँ से निकलेगा, हमको डायमीटर मिलेगा, ये क्या है हमारा, यह है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन। हुआ हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, जो कि मान लो ये हमारा एक कंसिडर करो कि क्या, ये हमारा एक थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है। तो इसका ये हमारा क्या हो गया सर्कमफेरेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस। हुआ तो इसका जो कितना चेंज होगा वो हम कहाँ से निकालेंगे, हमारा
सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, उसका फॉर्मूला क्या है, डेल डी बाई डी। तो हमको तो इसको निकालना है, इसको तो हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या डाटा चाहिए, एक डायमीटर चाहिए और एक क्या चाहिए, एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन चाहिए। तो हमको तो जो डायमीटर का वैल्यू तो वो तो प्रॉब्लम में गिवन है, ऑलरेडी हम डाटा गिवन लिखे हैं। तो यहाँ पे हमको और एक क्या डाटा चाहिए, हमको चाहिए सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, इसका वैल्यू। और हमको अगर मिल जाता है तो हम क्या चेंज इन डायमीटर हम निकाल सकते हैं। तो हम तो पहले डिस्कस किए थे जो हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, उसका फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस माइनस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय m इंटू कैपिटल E हुआ। तो ये तो 1/m है, हमारा पोजस रेशियो है, और E जो है हमारा यंग मॉडुलस है। तो इसको अगर हम निकालेंगे, इसको ये जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन है, ये वैल्यू को अगर हम निकाल लेंगे और यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, डेल डी निकल के आएगा हुआ। और हमारा जो सेकेंड है, हमको क्या निकालना था, सेकेंड में चेंज इन लेंथ हुआ। तो चेंज इन लेंथ जो निकालेंगे वो हमको कहाँ से मिलेगा, देखो वो हमको मिलेगा कहाँ से, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हुआ, जिसको हम क्या सिंबलाइज करते हैं, स्मॉल ई एल, ई स्टैंड फॉर स्ट्रेन और एल स्टैंड फॉर क्या, हमारा लॉन्गिट्यूडिनल। तो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हुआ। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का हमारा फॉर्मूला क्या है, ई एल हुआ, इसको हम सिंबलाइज करते हैं ई एल में। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये जो सिग्मा एल है, सिग्मा तो हम पहले पढ़े हुए हैं, सिग्मा मीन्स स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस माइनस सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय m इंटू ई, यंग मॉडुलस है, और जो 1/m है वो हमारा क्या, पॉइजन्स रेशियो है हुआ। तो देखो यहाँ पे अगर हम जो हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन है, अगर हम ये सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन अगर निकालना चाहेंगे तो हमको क्या चाहिए, हमको तो E का वैल्यू और M का वैल्यू ये तो गिवन है ऑलरेडी, क्वेश्चन में ये हमको गिवन है। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हुआ। सिमिलरली अगर हम जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में देखेंगे हुआ, तो इसी में भी देखो हमारा E और 1/m ये तो हमको गिवन है हुआ। यहाँ पे भी सेम क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। तो हमारा काम क्या है, पहले हम क्या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को निकालेंगे, देन वहाँ से हम रिलेट करके क्या हमारा जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम निकाल पाएंगे हुआ। तो चलो फाइंड आउट करते हैं दोनों को। तो सर्कमफेरेंशियल और हुक स्ट्रेस हम पढ़े हुए हैं, हमारा जो सर्कमफेरेंशियल को हम क्या बोलते हैं, हम हुक स्ट्रेस भी बोलते हैं हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला है देखो, हमारा जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, PD/2T, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, पहले पढ़े हुए हैं। तो PD/2T, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये P क्या है, P है प्रेशर, हमारा जो इंटरनल प्रेशर ऑफ द वेसल वो हमको गिवन है, और ये D है डायमीटर ऑफ द वेसल, एंड T क्या है, थिकनेस ऑफ द वेसल और द वॉल थिकनेस हुआ। तो ये तीनों डाटा हमको दिया गया है, देखो ये देखो हमको लेंथ भी दिया गया है, डायमीटर भी दिया गया है, वॉल थिकनेस भी दिया गया है, और इंटरनल प्रेशर भी हमको दिया गया है हुआ। और वहाँ पे E और वहाँ पे पॉइजन्स रेशियो। तो हमको जो अभी डाटा चाहिए वो क्या है, PD/2T हुआ। तो P का तो हमको मालूम है, P का 1.5, ये जो इंटरनल प्रेशर का क्या है हमारा 1.5 D है। देन ये जो D है, D का कितना है 1.25, एंड थिकनेस का कितना है 20 × 10⁻3। तो ये डाटा को हम पुट कर देंगे हुआ, और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, 46.875 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो प्रेशर था देखो
यहाँ पे जो हमारा प्रेशर था वो प्रेशर हमारा का यूनिट क्या था, मेगा न्यूटन हुआ। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे यूनिट क्या निकल के आएगा, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम क्या, और इसको हम मेगा पास्कल भी बोलते हैं हुआ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो मेगा पास्कल है। तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, नहीं तो मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं हुआ। देन उसके बाद हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला क्या है, PD/40। ये भी हम पहले डिराइव किए हुए हैं हुआ। तो इसका भी वैल्यू पुट कर दो। P का वैल्यू तो 1.5P है और डायमीटर का 1.25 एंड हमारा थिकनेस का 20 × 10⁻³ तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23.4375 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी देखो हमको स्ट्रेस मिल गया, यानी अभी हम क्या, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है हम उसको निकाल सकते हैं हुआ। तो हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, σ/E माइनस σL/E × 1/n, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी हम देखो निकाले थे ये जो हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस हम निकाले थे, जिसका वैल्यू क्या है 46.875 और ये जो ई के और जो कैपिटल ई है वो क्या है, वो यंग मॉडुलस है हुआ। वो तो फिर हमको गिवन है पहले, तो उसका वैल्यू भी यहाँ पे देखो हम पुट कर देंगे 200 × 10⁻³ देन हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस σL, तो σL का भी वैल्यू हम निकाले हुए हैं, कितना है 23.4375। देन उसके बाद कैपिटल ई का वैल्यू कितना है 200 × 10⁻³ और ये 1/m, तो 1/m हमारा पॉइजन रेशियो है, उसका भी वैल्यू हमको गिवन है। तो वैल्यू को पुट कर दिए तो इसका जो आंसर निकल गया कितना आएगा 1.992 × 10⁴ हुआ। और ये तो हमारा क्या स्ट्रेन है हुआ। तो हम पहले पढ़े हुए हैं क्या, जो स्ट्रेन का हमारा कुछ भी यूनिट नहीं है था हुआ। स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, सो इसका कुछ भी यूनिट नहीं रहेगा हुआ। तो हमारा जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन है हुआ उसका आंसर कितना है 1.992 × 10⁴। तो अभी हमको सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन मिल गया, तो अभी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन डायमीटर, जो कि हमारा देखो फॉर्मूला है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन इक्वल टू del d हुआ। तो हम d को उस साइड में लेके इंटू कर देंगे हुआ। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन इंटू डायमीटर इंटू हो जाएगा हुआ। तो हमको तो सर्कमफेरेंस क्या, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट किए देखो हुआ, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। और डायमीटर का वैल्यू तो हमको गिवन है, तो डायमीटर का वैल्यू पुट कर दो 1.25। तो हमारा जो चेंज इन डायमीटर वो जो निकल के आ रहा है वो कितना है 0.249 mm, ये हमारा आंसर हो गया हुआ। इतना अगर फाइंड आउट करेंगे तो मान लो 75% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद और क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ। तो देखो चेंज इन लेंथ के लिए हमको क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ, जो कि हमारा एप्सिलॉन L है हुआ। और इसको स्मॉल ई भी बोलते हैं, स्ट्रेन को हम क्या लिखें स्मॉल ई बाय और सफिक्स में L। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हमारा फॉर्मूला ये है σL/E माइनस σC/E × 1/m। तो ये सब वैल्यू तो हमको मालूम है, σL का वैल्यू कितना है, σC का वैल्यू कितना है, तो इसको सिंपली पुट कर दो। अभी σL का जो वैल्यू वो कितना है 23.4375। उसके बाद कैपिटल ई का वैल्यू हमको डाटा गिवन था मालूम है 200 × 10⁻³। उसके बाद σC का देखो, σC का भी हम फाइंड आउट हुए 46.875। उसके बाद कैपिटल ई का ये वाला हो गया। देन 1/m का
0.3, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 4.68 इंटू 10⁻⁵। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया, तो अभी हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का हमारा फॉर्मूला यहाँ से आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल ओपन एल। तो यहाँ से एल को उधर लेके हम इंटू कर देंगे हुआ। तो डेल एल इक्वल टू हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू लेंथ। तो यहाँ पे तो हम क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू फाइंड आउट किए हुए हैं, तो यहाँ पे पुट कर दो। और हमारा जो लेंथ है वो तो हमको टाटा गिवन था, वो कितना है, वो 2.5 है। तो इन दोनों को हम सिंपली इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है 0.117 मिलीमीटर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमको दो चीज निकालना था, वो क्या है, एक था डेल डी और एक था डेल एल हुआ। तो ये हमारा आंसर निकल गया। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी टाइम एक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस दिस फॉर्मूला ये आया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने का हुआ। थैंक यू।